बलरामपुर अस्पताल में व्यवस्थाएं बद से बदतर बनी हुई हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे ब्यूरो चीफ इकबाल अहमद पहुंचे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लखनऊ में सरकारी अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। सही समय पर मरीज का इलाज न होने के कारण मरीज की गई जान। मामला राजधानी के बलरामपुर अस्पताल का है, जहां पत्रकार अपनी बुआ का इलाज कराने हेतु बलरामपुर अस्पताल लेकर पहुंचा था। पत्रकार आनंद सिंह अपनी बुआ को 9:30 बजे बलरामपुर अस्पताल पहुंचा। सुबह से ही डॉक्टर के रूम में चक्कर लगा रहा, लेकिन कोई भी सीनियर डॉक्टर देखने को नहीं पहुंचा। अचानक से बुआ के मुंह में खून आने के बाद पत्रकार आनंद सिंह घबराकर बलरामपुर के डायरेक्टर पवन कुमार को अवगत कराने पहुंचा। डायरेक्टर पवन कुमार का कहना था कि मेरे पास चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, आप वहीं जाइए। हताश पत्रकार भागकर बुआ के रूम में पहुंचा, जहां ब्लड फर्श पर फैला हुआ था। सफाई है तो पत्रकार आनंद सिंह ने सफाई कर्मी को अवगत कराया, तो सफाई कर्मी ने ब्लड साफ करने के लिए 100 रुपये मांग लिए। ऐसी स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पत्रकार अपनी बुआ की जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, तो बाहर से आने वाले मरीजों के परिवार के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। सरकारी अस्पतालों की ऐसी स्थिति के कारण सदन में विपक्ष के स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर सवाल उठाए। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक विपक्ष के सवालों से बचते हुए नजर आए। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। मेरे फादर एडमिट और आज तक के अभी तक के डॉक्टर नहीं आया है। अब लेकर जा रहे हैं। हड्डी टूटी है। किसी डॉक्टर ने देखा नहीं देखा कुछ नहीं, बस 2 इंजेक्शन लगा दिए। वगैरह हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। 2 इंजेक्शन रात में लगाए और अभी 1 इंजेक्शन कहने पे लगाया है ग्लूकोज, और इमरजेंसी से भगा के यहाँ वार्ड में डाल दिया। अभी आ रहे डॉक्टर 2 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, अभी तक के कोई डॉक्टर का। आप रहने वाली हैं और क्या मामला हुआ है आपके साथ बलरामपुर अस्पताल में? हम लाल कुआं भेड़ी मंडी के 4 बाग के रहने वाले हैं और हमारी नंद कलकत्ते में रहती थी। वो यहाँ आई थी हम लोग के साथ घूमने घामने। उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर उनको लेकर के हम अचानक यहाँ आए बलरामपुर में। जब यहाँ आए तो यहाँ भी इन लोगों ने बहुत रुला दिया। कोई नहीं जल्दी देख रहा था। कोई वो डॉक्टर से कह रहे तो वो कह रहे वहाँ देखो, वो कह रहे अभी बैठो बैठो, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी ये है तो अभी वो है, अभी घबराओ नहीं। यहाँ घबराने वाला काम नहीं होता। हमने कहा इमरजेंसी है, जरा देख लीजिए, उनको बता दीजिए हमको, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इमरजेंसी में भी नहीं सुना। इन लोगों ने भी बहुत परेशान कर दिया। रोते रह गए, उनसे हाथ जोड़ते रह गए, डॉक्टर साहब प्लीज देखिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं देखा और न सुना। पवन कुमार है, उनको अवगत कराने की कोशिश की आपने? जी, अब इसके विषय में हमारा लड़का है, वो सब जगह कहा, और वहां से फोन भी आ रहा था सामने काउंटर पे। जब हम भर्ती थे ऊपर लेकर गए हैं लेकर के, तो फोन आ रहे थे, तो हमको नहीं पता था किसका फोन है। उस समय भी हम वहीं पे खड़े हुए थे, करीब 2 घंटे 3 घंटे से सबसे कह रहे थे प्लीज डॉक्टर साहब देख लीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब देख लीजिए। बहुत परेशानी हो रही उनको, बहुत। वो उससे कह रहा और सब एक दूसरे से बात करने में लगे हुए, हंसी मजाक करने में, कोई नहीं देख रहा था। उसके बाद एक बाहर कोई खड़े हुए थे, उन्होंने हमसे कहा कि आपका लड़का किसमें है? हमने कहा पत्रकार है भैया। कहने लगा उनका फोन आ रहा है अंदर, देखो उन लोगों का ही फोन आ रहा है। लेकिन उन लोगों ने अनसुनी कर रहे थे। उन लोग फोन देख करके भी अनसुनी कर रहे थे, जैसे कुछ लग ही नहीं रहा था कि हाँ कुछ किसी ने कुछ कहा है तो इनको देखना चाहिए। उसके बाद भी हमने उनसे अवगत नहीं कराया कि भैया फोन आ रहा है। हम उनसे प्लीज ही कर रहे थे, हाथ ही जोड़ रहे थे कि भैया आपके देख लीजिए। वो उस समय तक बोल रही थी, सही थी, तो वो ये कह रही थी हमको भूख लग रही है। उनकी डेथ हुई है? उनकी डेथ अभी हुई है करीब 4 बजे, और हम सुबह से यहाँ पे हैं। आपका कहना ये एक डॉक्टर भी नहीं कोई आए। इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई? जी, इलाज के अभाव में जान चली गई। या तो वो आकर के हमको तुरंत बताते। आखिरी में उन्होंने ये कहा, अभी एक डॉक्टर अभी आई तो वो भी दूसरे पेशेंट को देखने आया था, तब हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए इनको। तब उन्होंने देखा तो एक लेडीज डॉक्टर थी, वो आई, वो फिर उन्होंने बताया कि इनको ये प्रॉब्लम है, इनको KGMC में ले जाइए। तब हमने कहा अच्छा। उस समय इनकी ब्लीडिंग काफी हो चुकी थी। सफाई भी करने के लिए कह रहे सफाई करा दीजिए, कोई नहीं सुन रहा। कह रहा आप लोग करिए। हम कह रहे भैया हम नहीं कर पाएंगे, आप कर दीजिए इसको। होते हैं उनसे आपने कहा था तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन लोग कह रहे हम नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में बहुत रिक्वेस्ट किया तो फिर उन लोगों ने किया। जब उन लोग जान गए कि कहीं से कुछ हो रहा है इनका, तब आकर के वो उन्होंने किया। उसके बाद करने के बाद जब उनको तैयारी कर रहे थे कि अब लेकर जाते हैं, जब तक कि फिर उनकी डेथ हो गई।
कहाँ से आई हैं आप? फतेहपुर इलाहाबाद। क्या दिक्कत है आपको? वो मारा पीटा है तो एडमिट यहाँ है। कहाँ से आई हुई हैं? फतेहपुर इलाहाबाद। तो कल से आई हुई हैं, कल तक से क्या इलाज हुआ है? 24 तारीख को आए हैं। इलाज क्या हुआ अब तक उनका? इलाज वो कल के आप खुद ही देख लीजिए। नहीं, आप बताइए क्या इलाज हो रहा है? कुछ इलाज हो रहा है? उनके दर्द नहीं जा रही है, चक्कर बहुत आ रहा है और गिर गिर पड़ रहे हैं। आँख पूरी दबी पड़ी है, रोशनी नहीं है। डॉक्टर देखने आए तब से नहीं आए, ये बताइए। डॉक्टर आते हैं सुई लगा डॉक्टर खाली सुई लगा रहे हैं, दवा वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। दवा वो नहीं दे रहे हैं जी। क्या परेशानी है आपको? इनका जो है ऑपरेशन हुआ रहे, उसमें ही कोई दिक्कत आ गई है जी। और लीवर में जो है इन्फेक्शन हो गया है। तो कब से आई हुई हैं आप बलरामपुर अस्पताल? सुबह 11 बजे आ गए थे। तो जब से किसी डॉक्टर ने इनको देखा वहाँ देखा जी। वहाँ से यहाँ भेज दिया। यहाँ अच्छा। कोई भी नहीं देखा, कोई भी नहीं आया? नहीं आया। तकलीफ दर्द इनके बना हुआ है? बना हुआ इसीलिए तो पड़ी हुई है और 2 बार जा चुके हैं। गुलनाज ये दो बजे रात को मैं इमरजेंसी आया हूँ। 2 दिन हो गए, हम परेशान हो गए, कहते कोई सुन ही नहीं रहा। आ रहे यही कह रहे। बताओ, हमारी तकलीफ बढ़ती चली आ रही है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में, जहां एक पत्रकार की बुआ की इलाज न मिलने के अभाव में मृत्यु हो गई। पत्रकार 9:30 बजे लगभग अपनी बुआ को लेकर बलरामपुर अस्पताल पहुंचा था और सुबह से ही वो सीनियर डॉक्टरों के रूम के चक्कर लगा रहा था। आश्वासन मिलने के अलावा उसको यहाँ पर किसी भी तरह की इलाज की सुविधा नहीं मिली। आखिरकार 4 बजे उसकी बुआ ने दम तोड़ दिया। जब उसने अपने पत्रकार साथियों को इस बात से अवगत कराया, तमाम उसके पत्रकार साथी बलरामपुर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जब स्थिति का जायजा लिया तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। तमाम तरह की गंदगियां यहाँ पर देखने को मिली और जो यहाँ के जो वॉशरूम थे उसका मल मूत्र जो है वो बाहर बह रहा था और वो मल मूत्र जो है जो मरीज थे उनके बेड तक पहुंच रहा था। ये स्थिति राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पताल की है। जो यहाँ के डॉक्टर है पवन सिंह जो यहाँ के डायरेक्टर, उन्होंने भी पत्रकार साथी से सीधे बात नहीं की जबकि उसने परिचय दिया। जरा सोचिए, जब एक पत्रकार की बुआ के साथ ये व्यवहार हुआ, जबकि वो बता रहा था लगातार कि सर मैं राजधानी लखनऊ का ही पत्रकार हूँ आनंद सिंह, उसके बाद भी यहाँ पर इतना अभाव हुआ तो बाहर से आने वाले, देहात से आने वाले जो लोग मरीजों को लेकर आते हैं तो उनकी स्थिति के साथ क्या होता होगा, उनके मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। मरीजों के साथ जो जानकारी जब पत्रकारों ने ली तो सभी मरीजों का ये कहना था और उनके तीमारदारों का कहना था कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ के डॉक्टर संज्ञान नहीं लेते और कोई भी डॉक्टर समय से देखने नहीं आता है। कई चक्कर लगाने के बाद भी डॉक्टर संज्ञान नहीं लेते हैं। ब्रजेश पाठक लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री है और डिप्टी सीएम है, बड़ी बातें करते हैं और बड़े दावे करते हैं सरकारी अस्पतालों को लेकर, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दवाओं का अभाव है, मरीजों के साथ में जो उनकी देखरेख है डॉक्टरों का, वो भी इलाज का अभाव है। तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इस खबर के